जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा एक सुबह सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी रब के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह महिला इस जिले की डीएम है। नेहा सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी, जहां एक करीब 30 साल की सब्जी वाली औरत सब्जियां बेच रही थी। नेहा ने मुस्कुराकर उससे सब्जियों के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस औरत से लिपट कर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है, नहीं तो टीचर डांटेंगे। सब्जी वाली बोली, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलेंगे। हाँ, बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है। ये सब देखकर डीएम नेहा शर्मा का दिल पसीज गया। वो मुस्कुराकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूं। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई, पर नेहा के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और फिर वो अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर निकल गई। इधर नेहा ठेले पर खड़ी थी, चारों ओर के माहौल को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर बैठा इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा था। उसने उतरते ही थोड़ा तंज में कहा, तुम कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? नेहा कुछ कहती, उससे पहले ही वह सब्जी वाली औरत वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेजा हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी देना। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तोल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। यह सब देख नेहा शर्मा स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोशी में बीते। फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। धीमे स्वर में बोली, बहन क्या कहूं, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। जब कुछ बोलती हूं तो धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे लेगी, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूं। यह सुनकर डीएम नेहा शर्मा के चेहरे का रंग बदल गया। अंदर तक हिल गई वो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के रक्षक खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब आपके साथ हूं। इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर लें, लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं, मैं वहां रहूंगी। आप घर पर आराम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाकर ही रहूंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसमें राहत और उम्मीद झलक रही थी। अगली सुबह नेहा शर्मा ने एक गांव की औरत का भेष बनाया। ना कोई मेकअप, ना कोई पहचान। साधारण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे, वो ठेले पर आ खड़ी हुई। ठेले पर ढेर सारी सब्जियां सजाई गईं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में वहीं इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ने अपनी मोटरसाइकिल ठेले के पास लगाई और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहां? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं थी और आज भी। नेहा शर्मा, जो अब भी गांव की एक आम महिला के रूप में खड़ी थी, धीरे से